हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और आज है सैटरडे, ये सैटरडे का व्लॉग है। और मैं सुबह सुबह सारे काम करके कर ली हूँ। सुबह खाना नहीं बनाई हूँ, लेकिन नाश्ता वगैरह सारा मेरा हो चुका है। तो आज मुझे टाइम मिला है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ DIY कर लूँ। तो इसीलिए मैं अपने घर के लिए कुछ DIY बना रही हूँ। और ये मेरा जो पहला DIY है, ये है किचन के लिए। जो मेरे पास बहुत सारे कंटेनर है डिस्पोज़ल, हमारे यहाँ कभी कभी बाहर से खाना आ जाता है, तो मैं वो सबको इकट्ठा करके रखती हूँ। तो ये 2 कंटेनर से मैं बना रही हूँ अपने किचन के लिए एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र, जिसमें मैं रखने वाली हूँ स्पून और नाइफ़। ये सब जितना भी होता है ना, सब इधर ही उधर बिखरा रहता है, हमारे यहाँ नहीं है। मैं हस्बैंड को बोली थी, लेकिन वो उतना ज़रूरी नहीं समझे, तो नहीं लेकर आए। तो मैं सोची चलो घर से ही बनाया जाए, और खुद से बनाया हुआ चीज़ कुछ ज़्यादा ही खुशी देता है, तो इसीलिए। और ये देखिए, 2 और कंटेनर को मिलाकर मैं उसे अच्छे से फेविकॉल से चिपका दी हूँ। और उसके बाद बीच में लेस लगाया मैंने। और मेरे पास पेंट भी नहीं था घर में, और मैं पेंट भी लाने को नहीं कह सकती थी, क्योंकि उन्हें ये सब पसंद नहीं है। तो मैं सोची चलो बिना कुछ लाए हुए ही कुछ आइडिया लगाया जाए। तो मैं यहाँ पर नेल पेंट का यूज़ करके उसको पेंट कर रही हूँ। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद से बनाया हुआ। और ये देखिए, मेरा बनकर पहला ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। और ये देखिए, मैं इसमें रखने वाली हूँ अपने नाइफ़, ये सारी चीज़ों को। उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था, और मैं बनाने जा रही हूँ आज खिचड़ी। मुझे खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो बस खिचड़ी चोखा, बिहार के लोगों को तो ये सब सिंपल खाना बहुत ही पसंद है। दाल चावल, दाल चोखा, खिचड़ी चोखा। तो बस यहाँ पर मैं बनाऊँगी अभी खिचड़ी। उसके बाद मुझे और भी कुछ आज बनाना है, DIY करना है, तो इसीलिए मैं आज खिचड़ी बना रही हूँ। और फाइनली मेरा खिचड़ी तैयार हो चुका है, और बस अब लगाना है खिचड़ी में तड़का। और साथ में ही मुझे चोखा भी बनाना है, तो मैं फटाफट बना लेती हूँ। और खिचड़ी तो मेरा बहुत जल्दी बन गया था। तो खाना खाने के बाद फिर से मैं सोची चलो एक और DIY बना लेते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी था मेरे घर के लिए, तो मैं सोची चलो आज इस काम को कर ही लेते हैं। क्योंकि डेली हम सोचते हैं ना कि हम करेंगे करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता है, घर के कामों में ही हम उलझ कर रह जाते हैं। तो अभी मैंने बर्तन नहीं धुले हैं, फटाफट खाकर और फिर मैं आ गई हूँ ये काम करने। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपने वार्डरोब के लिए 3 खाने वाला पॉकेट। इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ पुराने कपड़े लिए हैं, और ये मेरा फ्रॉक था पुराना, उसको मैंने लिया है। और प्लास्टिक का बोरा था, वो मैंने लिया है। उससे मैं तैयार कर रही हूँ अपने लिए एक DIY। और मेरे पास ना इंची टेप नहीं था, तो मैं यहाँ पर स्केल और पेन का यूज़ की हूँ और खुद से बनाई हूँ। और फ्रेंड्स, पता है ये मशीन ना बहुत ज़्यादा पुराना है। ये हमारी सासू माँ की नानी जी का मशीन है, तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है और कुछ दिनों से ख़राब पड़ा हुआ था। तो फिर हमने इसे बनवाया, और बनवाने के बाद उस टाइम से हम कुछ ना कुछ इस पे सिल रहे हैं। और मशीन रहना भी चाहिए घर में, नहीं तो मुझे हाथ से ही जितने भी पिलो कवर थे सब मैं हाथ से ही सिलती थी। लेकिन अब मशीन आ गया ना, तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ सिलते रहती हूँ, और इस तरीके से अपने आप को बिजी रखती हूँ। और हमें कुछ ना कुछ नया करना भी चाहिए। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम जो पॉकेट है वो मैं बना रही हूँ। इस तरीके से हमें नॉलेज भी होता है, और हम अपने आप को बिजी भी रखते हैं, और कुछ पुराने सामानों का अच्छा यूज़ भी हो जाता है। तो हम हाउसवाइफ इसी तरीके से अपने पैसे बचाते हैं, घर के सामानों से जो भी रहता है उससे बनाकर। और फ्रेंड्स, फाइनली मेरा एक ऑर्गेनाइज़र और बनकर रेडी हो गया है, हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र। उसको बनाने के बाद शाम का टाइम हो गया था, तो मैं सोची चलो सबके लिए कुछ बनाया जाए, क्योंकि आज सैटरडे है। सैटरडे संडे हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं।
तो हस्बैंड भी घर पे थे, तो मैं बनाने जा रही हूँ आज निमकी। और ये देखिए मैंने मैदा, अजवाइन, नमक और रिफ़ाइन को अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद मैंने अच्छे से इसका आटा गूँध लिया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ इसकी निमकी। शाम में चाय और निमकी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, चाय के साथ निमकी। तो इसीलिए मैं सोची चलो आज कुछ बनाया जाए, क्योंकि निमकी बनाए हुए बहुत दिन हो गए थे और गांव में तो हमेशा मार्केट में मिल जाता है एनी टाइम, लेकिन यहाँ पे मैं निमकी बेंगलोर में मिलते ज़्यादा नहीं देखी हूँ। इडली, डोसा यही सब नाश्ते में मिलता है, लेकिन मुझे ना निमकी, घुगनी ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ, यहाँ नहीं मिलता है तो। और निमकी मेरे बन के तैयार हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा कम लग रहा है और थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो हम लोग बाद में भी और दिन खा सकते हैं, ऐसा स्टोर करने वाला चीज़ है। तो फिर से मैंने आटा गूँधा और फिर से मैंने निमकी बनाई। और जब तक मेरा तेल गर्म होता है ना, तब तक मैं जितना भी काउंटर टॉप पे सामान है वो सबको अरेंज कर ली हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे चाय भी बनाना है। तो उसके लिए काउंटर टॉप जब तक खाली नहीं होता है ना, तब तक मन ही नहीं करता कुछ काम करने का। तो काउंटर टॉप मैंने क्लीन कर दिया है साथ ही साथ, और इस तरीके से टाइम का भी बचत होता है हमारा। और देखिए फाइनली मेरा निमकी तैयार हो चुका है। और निमकी खाने के बाद सबको आ गए थे, तो मैंने सबको चाय और निमकी दिया नाश्ता में। उसके बाद मेरे हस्बैंड गोलगप्पा भी लेकर आए थे आज, तो हम लोगों ने गोलगप्पे भी खाए। उसके बाद मम्मी जी को मैं जब और अपना ऑर्गेनाइज़र दिखाई ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन बोली कि और अच्छा कपड़ा का बनाती ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो उन्होंने फिर अपने रूम से कपड़े निकाल के दिए और मैंने फिर से उनके रूम के लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनाया। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली मेरे सारे जितने भी ऑर्गेनाइज़र मैंने आज सोचा था वो मैंने बना लिया है। और पहला ऑर्गेनाइज़र ये है, ये देखिए। ये भी बस पुराने सामानों से है। हमारे यहाँ बाहर का खाना कभी कभी बहुत ज़्यादा ही आ जाता है, तो आते रहता है, तो मैं इसे इकट्ठा करके रखती हूँ। अभी मेरे पास और भी कंटेनर है, ये डिस्पोजल कंटेनर था, तो बस मैंने ऐसे ही रखा हुआ था। सोचे चलो आज कुछ यूज़ करते हैं। तो इस 2 कंटेनर को मिलाकर, और ये पेंट है ना, पेंट भी मेरे पास नहीं था, मैंने नेल पेंट से बनाया है। आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। मेरे किचन में बहुत इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास स्पून और कैंची, जितने भी चाकू है, उसे रखने के लिए कोई भी सामान नहीं था, तो बस उसके लिए मैंने बनाया है। और दूसरा मैंने ये एक थैला बनाया है, ये भी पुराने कपड़ों से है। मेरा सूट था जो कि ख़राब हो चुका था, तो उसका मैंने बनाया है। ये मैंने अपने वार्डरोब के लिए बनाया है। और ये जब बनाया ना, तो मम्मी जी को सामने बहुत पसंद आया, तो उसके बाद फिर मैंने ये भी बनाया। ये उनके पास एक सूट था जो कि ख़राब हो चुका था, लेकिन कपड़ा बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो ये तो उससे ज़्यादा हमको अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके कपड़े ज़्यादा ही सुंदर है। ये देखिए। और ये मैंने मम्मी जी की वार्डरोब के लिए बनाया है। कुछ कुछ सामान रखना, बहुत सारे सामान ऐसे हैं जैसे कि छोटे छोटे क्लिप्स और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सामान होते हैं जो हम इधर उधर रख देते हैं और मिलता नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये सब बनाया है ताकि हमें आराम से मिल जाए। तो आप लोग को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरा DIY कैसा लगा वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ, तो आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।